Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So it's the another video in advanced complex analysis. अभी इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है जेनसन इनइक्वालिटी और इसी से सिमिलर एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला है जेनसन्स फॉर्मूला, जिसमें जेनसन इनइक्वालिटी का डायरेक्ट यूज हुआ है और मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का भी डायरेक्टली यूज हुआ है. सो ये भी थ्योरम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. आई होप आपकी हेल्प हो जाए इससे. आप इसको अच्छे से अपने नोट्स में करें. अगर आप बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो खासतौर से एमएससी में ये जेनसन्स फॉर्मूला का डेरिवेशन थ्योरम पूछी जाती है. सो आप जरूर इसे देखिए. बाकी की मैंने एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो वीडियोस हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर करा दी हैं. उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई होप आप वहां से जाके वो सभी थ्योरम्स भी अच्छे से कवर कर लें. सो बढ़ते हैं अपनी थ्योरम की तरफ. स्टेट एंड प्रूफ जेनसन्स फॉर्मूला बाय नेम आता है. जेनसन्स फॉर्मूला का स्टेटमेंट हमारे पास है. लेट फंक्शन एफ जेड बी एन एनालिटिकल फंक्शन इन द क्लोज्ड एक्स मोड ऑफ जेड लेस देन इज इक्वल टू आर. ठीक है. एज्यूम फंक्शन हमारे पास मोड ऑफ फंक्शन ऑफ जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, एनालिटिकल नहीं है और एट द सेंटर ओरिजिन पर, एंड फंक्शन ऑफ एफ जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो और मोड जेड इज इक्वल टू आर. सो जेड वन जेड टू जेड एन हमारे पास जीरोज है फंक्शन एफ जेड के लिए इन द ओपन डिस्क मोड ऑफ जेड लेस देन इज इक्वल टू आर. सो ईच रिपीटेड एज ऑफ्टन एज इट मल्टीप्लिसिटी. हमें ये प्रूफ करना है. इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले थ्योरम देखेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे भी डायरेक्ट फंक्शन यूज वही करा है जो हमने जेनसन इनइक्वालिटी में करा था. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर द फंक्शन कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड मल्टीपल ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर माइनस जेड आई कॉन्जुगेट जेड अपॉन आर जेड माइनस जेड आई. इक्वेशन हमें फर्स्ट कंसीडर करेंगे. इसको हम गिवन डेट करेंगे. फंक्शन एफ जेड हमारे पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर मॉड जेड लेस देन इज इक्वल टू आर पर. ठीक है. एंड हमारे पास फंक्शन कैपिटल एफ जेड भी हमारे पास, मतलब दो फंक्शन हैं. एक तो हमारे पास स्मॉल फंक्शन ऑफ और एक एफ कैपिटल एफ जेड जो कि डज नॉट इक्वल टू जीरो से फॉर मॉड जेड इज इक्वल टू लेस देन आर. एंड एफ जेड इज एनालिटिकल एनी डोमेन इन विच द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिकल. सिंस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिकल हैंस कैपिटल एफ जेड भी हमारे पास एनालिटिकल हो जाएगा एंड नॉन जीरो हो जाएगा इन ओपन डिस्क मोड ऑफ जेड लेस देन होगा रो से फॉर रो ग्रेटर देन आर. नाउ टेकिंग द मॉडुलस बोथ साइड. अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमने यहाँ पे सिंपली क्या करा, उसको मॉडुलस कर लिया पूरी ऑल साइड. ठीक है, बोथ साइड. सो हमने इक्वेशन में फर्स्ट में मॉडुलस ले लिया. नाउ पुटिंग जेड इज इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर आई ओ थीटा. जहाँ जहाँ जेड है वहाँ हमने आर ई रेस टू द पावर आई ओ थीटा हमें लिखना है. ठीक है. बढ़ते नेक्स्ट. हमने ये यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया. ठीक है. यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन में नहीं लिखना, यहाँ पे. ठीक है. जैसे ही हमने रखा, हमारे पास थ्योरम को सॉल्व करना है. मॉड ऑफ एफ जेड आ जाएगा, ये हमने यहाँ पे ले लिया स्टार्टिंग में. मल्टीपल ऑफ आई इज इक्वल टू एन कैपिटल. अब यहाँ से हमने क्या देख रहे हैं, आर को कॉमन निकालेंगे, तो आर यहाँ से कॉमन निकाल लिया. आर आ गया आर माइनस जेड आई ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा. अब हमने क्या करा, यहाँ से भी देखिए, यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरह से करा. यहाँ आर तो हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है. यहाँ से हमने ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा को कॉमन किया. यहाँ से हमने ऊपर आर को कॉमन लिया था. यहाँ से ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा को जैसे हम कॉमन लेंगे, आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा आर माइनस जेड आई ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा आएगा. ठीक है. आर से आर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. हमारे पास अंदर क्या बचेगा, क्योंकि अंदर हमारे पास बचेगा आर माइनस जेड आई कॉन्जुगेट ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा अपॉन आर माइनस जेड आई ई रेस टू द पावर माइनस के आयोटा थीटा. नाउ इसको कंसीडर करेंगे. इक्वेशन नंबर सेकंड. सिंस मोड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. सो नाउ सिंस हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर माइनस जेड आई कॉन्जुगेट ई रेस टू पावर आयोटा थीटा, और ये हमारे पास बहुत कॉन्जुगेट हैं ईच अदर के, एक दूसरे के. और वी नो डेट, हम जानते हैं कि मॉडुलो ऑफ कॉन्जुगेट आर सेम एज मोड ऑफ जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो हेंस हमारे पास आ जाएगा, ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे ले ली, इज इक्वल टू 1 आ गई बाय दिस कॉन्जुगेट प्रिंसिपल. ठीक है. नाउ पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट
पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन थर्ड से वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, मतलब इसकी जगह 1 है तो हमें यहाँ पे सेकंड में रखेंगे। जैसे ही हमने ये करा हमारे पास यहाँ 1 आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड के लिए। नाउ since log function fz is analytical in a region mod of z less than rho, so as function fz is analytical हो जाएगा for non zeros के लिए the real part of log mod of fz is harmonic. So by Gauss mean value theorem, log mod of f0 is equal to 1 upon 2 pi इंटीग्रल 0 to 2 pi log mod r e raised to the power iota theta d theta, इक्वेशन नंबर 4। हमने यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम का यूज करा है, कौन सी, गोस मीन वैल्यू थ्योरम का। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटिंग z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी z इज इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हमने z इक्वल टू 0 पुट करा हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बच के आएगी, उस पर हमने मोड लगा दिया। जैसे ही मोड लगाया, मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास माइनस ऑफ जेड आई आ रहा था, उसको हमें पॉजिटिव में करना है। पॉजिटिव में करने के लिए मोड लगाया, उसके बाद नाउ टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आप लोग लगा देंगे हमारे पास यहाँ जगह लोग मल्टीपल का पता है ना, कंसिडर लोग एम एन क्या होता है, लोग एम प्लस एन, ठीक है। सो लोग मोड ऑफ एफ जीरो प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n लोग आर अपॉन जेड आई, इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इंटू इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये सब आ रही है, ये हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। जैसे ही हमने पुट करा हमारे पास ये वैल्यू आ गई और राइट हैंड साइड में, ठीक है, पता है ना हमने क्या करा, लोग मोड ऑफ f0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कहाँ क्या है ये वैल्यू हमने ऊपर पुट कर दी तो हमारे पास ये जेनसेंस फॉर्मूला कम बन गया है, ठीक है। और आप चाहे इसको और आगे इस वैल्यू को आप यहाँ से राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। जो सा भी आपको इजी लगा, आप चाहे से यहाँ तक छोड़ें, यहाँ पर तक कंप्लीट करें, दोनों ही सही रहेगा। सो ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। जेनसेंस फॉर्मूला और जेनसन इनइक्वालिटी मैंने आपको दोनों ही कवर करा दिए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।